टॉप 10 IUQM मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द फाइनल वीक। 30 क्वेश्चन, 3 घंटे, इंटीजर टाइप, नो रीसेट। राइट, IUQM एक इंटीजर टाइप का पेपर है, तो ब्लाइंड गैसेस तो वर्क करेंगे नहीं। लेट नाइट्स और लूजिंग स्लीप हाईली अनएडवाइजेबल है। आपकी बॉडी क्लॉक अब बन चुकी होगी, आप किसी भी रीजन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो यार दोस्तों ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। नए प्रॉब्लम सेट्स बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल भी ओवरलोड ना करें। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों अब IUQM बहुत ज्यादा करीब आ गया है और आज कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो मिस्टेक्स एक एक करके जानेंगे, बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑल आर यू IUQM रेडी। जो AIMT है हमारा अनअकैडमी का IUQM का, वो आप हर संडे को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली आ सकते हैं, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों टॉप 10 IUQM मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द फाइनल वीक, ये दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, सबसे पहले दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, अब केवल 7 दिन बचे हैं, 30 क्वेश्चन, 3 घंटे, इंटीजर टाइप, नो रीसेट। राइट, तो चलिए, अब मैंने ऑलरेडी इस चीज को बहुत ज्यादा बार कवर किया है। अगर आप कोई भी नया टॉपिक लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। कभी भी नए टॉपिक अब नहीं पढ़ने आपको, जो है उसी को अच्छे से आप लोग रिवाइज करें क्योंकि वही ज्यादा मैटर करेगा। सेकंड, स्किपिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर अभी भी आपने IUQM PYQs नहीं किए हैं तो कर लो दोस्तों, अभी भी 6-7 दिन है, अच्छे से इसको का मतलब इन क्वेश्चंस को मैं तो कह रहा हूं रट लो। थोड़े से उसी टाइप के क्वेश्चंस 3-4 तो आ ही सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने दोस्तों फुल लेंथ पेपर्स नहीं किए हैं, प्लीज कम से कम 2-3 पेपर्स तो दे दो। जाओ AIMTs पर, पुराने पेपर्स हैं वो दे दो। अब तो कोई नया पेपर तो मिलेगा नहीं, पुराने पेपर्स ही दे दो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, नो प्लान फॉर स्किपिंग और गैसिंग। ठीक है, देखो IUQM एक इंटीजर टाइप का पेपर है, तो ब्लाइंड गैसेस तो वर्क करेंगे नहीं, बट रैंडम गैसिंग अक्रॉस मेनी क्वेश्चंस वेस्ट प्रीशियस मिनट्स फॉर लिटिल एक्सपेक्टेड गेन। ये चीज का आप ध्यान रखें। मतलब बच्चे आधे घंटे निकाल देते हैं कि भाई मैं सोच समझ के कुछ तुक्का मारूंगा, नहीं हो पाएगा। राइट, तो ये चीज ना करें। ठीक है, पहले से डिसाइड कर लें इन एडवांस कि अगर आप 2-3 प्लॉजिबल इंटीजर वैल्यूज सोच सकते हैं कि यार इसका आंसर, जैसे मान लो आपको लगता है कि इसका आंसर या तो 13 होगा या 26 होगा, 2 का मल्टीपल रह सकता है, तो आप अपने हिसाब से चूज करके उसका आंसर गेस कर सकते हो, मगर रैंडमली ना मारे। हाँ, ये चीज मैंने जरूर कही थी, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एंड तक सारे आंसर जरूर मार्क करके आए। ठीक है, राइट। OMR का दोस्तों ध्यान रखें, OMR पे कुछ भी ना लिखें। OMR की एक सैंपल है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की थी आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। OMR एक ऐसी चीज है जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने कैसा पेपर किया है। राइट, अगर आपने उसके अंदर रफ वर्क कर लिया, गलती से कुछ लिख दिया, कटिंग कर दी, आप किसी भी रीजन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो यार दोस्तों ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो OMR भरने की अच्छी प्रैक्टिस कर ले, बहुत सोच समझ के ही OMR भरे। 3-4 क्वेश्चन, अच्छा OMR के अंदर एक चीज ध्यान रखना, 3-4 क्वेश्चन जब आपके हो जाए ना उसके बाद OMR भरना। हर क्वेश्चन के बाद OMR भरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फोकस होकर के 5-6 क्वेश्चन के आंसर निकाल लो और फिर ही OMR भरना आप लोग। ठीक है, नॉट रिवाइजिंग पास्ट मॉक मिस्टेक्स। अभी तक आप लोगों ने जितने भी पेपर्स दिए हैं उसकी जो एरर लॉग बुक है वो आप लोगों ने देख ली होगी, और उसके बेसिस पर आपके जो रिफाइनिंग पॉइंट्स हैं वो बन गए होंगे। अगर नहीं बने हैं तो प्लीज बना लीजिए ताकि आप लोग उस पर एक्शन ले सकें। ठीक है, नए प्रॉब्लम सेट्स बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल भी ओवरलोड ना करें। कुछ AIME के प्रॉब्लम्स अगर आपको करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ मॉक पेपर्स अभी भी देना चाहते हैं तो दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि आप फुल ऑन रिवीजन मोड पे जाइए, जो टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं वो रिवाइज कीजिए, जिन क्वेश्चंस को रिविजिट करना है उन क्वेश्चंस को रिविजिट कीजिए, PYQs को रिविजिट कीजिए। नई चीज कुछ भी आप नहीं कीजिए। ठीक है, कोर जो है नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स, ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा आएगी, ज्योमेट्री भी इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। इनकी जो थ्योरम्स है ना, नेम थ्योरम्स, वो अच्छे से रिवाइज कर लो आप। ठीक है, डेडिकेटेड ब्लॉक्स, रिवीजन ब्लॉक्स बना लो इन टॉपिक्स के लिए खासकर। मैंने इसकी जो कुछ मैराथॉन्स भी ली हैं, उन मैराथॉन्स को भी आप लोग वापस से देख सकते हो ताकि आपका फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, लेट नाइट्स और लूजिंग स्लीप हाईली अनएडवाइजेबल है, आपकी बॉडी क्लॉक अब बन चुकी होगी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के, ऑल नाइटर्स बिल्कुल भी ना मारे। फिक्स बहुत सिंपल है, 7+ आवर का स्लीप शेड्यूल आपको मेंटेन करना है। ठीक है,
अभी तक भी अगर आप लोगों ने दोस्तों एग्जाम टाइम की जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं बनाई है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए है, तो गड़बड़ है। कोशिश कीजिए दोस्तों जो 2 मार्कर्स है ना, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर के पूरे सही कर सके। 3 मार्कर्स में भी आधे आपसे सही हो जाएंगे, तो 45 मार्क्स का आपका जो जुगाड़ है ना, 35 मार्क्स का जुगाड़, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्लियरली मैंने आप लोगों को बता दिया है डू क्या है। रिवाइज नोन टॉपिक्स डीपली, सॉल्व IUQM PYQs, टेक 2+ फुल लेंथ मॉक्स। ये अभी तक नहीं दी है तो, अगर दे दिए तो करने की जरूरत नहीं है। रिव्यू योर मिस्टेक लॉग और स्लीप 7 आवर्स डेली। ये मैंने क्लियरली आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है। इन चीज को ध्यान रखें, अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर IUQM पेपर। बाकी मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।